केरल के वायनाड में जब लोग मंगलवार की सुबह उठे तो लोगों को भयावह मंजर देखने को मिला। कहीं पूरा का पूरा गांव गायब हो गया, सड़कें और पुल बह गई, कहीं नदियों में बहते शव दिखे। वायनाड में जैसे ही मूसलाधार बारिश हुई, चूरलमाला गांव का एक बड़ा हिस्सा शहर के सबसे भयंकर लैंडस्लाइड में बह गया। वहीं लोगों की जान बचाने पहुंचे बचाव कर्मियों का कहना है कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आपदा कितनी बड़ी है। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच इलाके में एक के बाद एक 3 लैंडस्लाइड हुए। भारी लैंडस्लाइड के बाद दुकानों और वाहनों सहित चूरलमाला शहर का एक हिस्सा लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो गया। रात करीब 2 बजे कम से कम 2 से 3 बार लैंडस्लाइड हुआ। इससे लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। वायनाड जिले में लगातार जारी भारी बारिश के कारण मंगलवार तड़के कई जगहों पर हुई लैंडस्लाइड की घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या 54 हो गई है। ये अभी बढ़ भी सकती है क्योंकि कई लोगों के नीचे दबे होने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केरल के वायनाड में सोमवार से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मंगलवार को मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कासरगोड और कन्नूर जिलों में रेड अलर्ट की घोषणा की है। भारी बारिश ही वायनाड में लैंडस्लाइड की वजह बनी। लगातार हुई भारी बारिश के बाद आए लैंडस्लाइड में मकान और गाड़ियां किसी कागज की नाव की तरफ बह गईं। भारी बारिश के दौरान रात करीब 1 बजे मुंडकई कस्बे में पहला लैंडस्लाइड हुआ। जब बचाव अभियान जारी था तभी सुबह करीब 4 बजे चूरलमाला स्कूल के पास दूसरा लैंडस्लाइड हुआ। यहाँ एक शिविर के रूप में काम कर रहे स्कूल और आसपास के घरों और दुकानों में पानी और कीचड़ भर गया। मौसम विभाग ने वायनाड समेत 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया। ऐसे में लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बता दें, लैंडस्लाइड के बाद इलाकों में रहने वाले लोगों का संपर्क टूट गया है। लैंडस्लाइड के बाद तबाही का मंजर बता रहा है कि उस समय क्या स्थिति रही होगी। बाढ़ के पानी में बहे गाड़ियों को कई स्थानों पर पेड़ों की टहनियों में फंसे और यहाँ-वहाँ डूबे हुए देखा जा सकता है। उफनती नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया है और वे रिहायशी इलाकों में बह रही हैं, जिससे हालात और खराब हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड रात करीब 2 बजे हुआ और इलाका पूरी तरह से कट गया। इस बीच अट्टामाला, जिसमें अच्छी संख्या में होमस्टे हैं और बुरी तरह प्रभावित हुआ है, वहीं बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है और पर्यटकों के फंसे होने की भी खबर है। लैंडस्लाइड के दौरान घायल हुए पीड़ित से मिलने पहुंचे वन मंत्री AK ससिंद्रन वहीं घटना के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि नुकसान का आकलन करना भी जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कम से कम 53 लोग यहाँ एक अस्पताल में भर्ती हैं और 6 शव भी हैं। दूसरे अस्पताल में 13 लोग घायल हैं, जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहाँ भी 6 हैं। हमने बचाव अभियान शुरू कर दिया है और हेलीकॉप्टर के आने का इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही एक नया रोपवे बनाया जाएगा और सेना एक अस्थायी पुल भी बनाएगी ताकि पुल के बह जाने के बाद फंसे लोगों को बचाया जा सके। वहीं वायनाड लैंडस्लाइड में 54 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। इसके साथ ही उन्होंने मृतक परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, वायनाड के कुछ हिस्सों में भूस्खलन से व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। घायल लोगों के लिए जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। सभी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए बचाव अभियान फिलहाल चल रहा है। केरल के सीएम पिनरई विजयन से बात की और वहां की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। बता दें, फिलहाल मुश्किलें अभी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। केरल के कुछ जिलों के लोगों की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। दरअसल भारी बारिश के कारण बाणासुर सागर बांध का जलस्तर काफी बढ़ गया है। ऐसे में नदियों के बढ़ते जलस्तर पर पानामाराम, पूजा, करमनथोड नदी और कबानी नदी सहित नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया गया है। वहीं बांध से पानी 8.5 क्यूसेक यानी घन मीटर प्रति सेकंड की गति से करमनथोडू तक छोड़ा जाएगा। कल रात बांध का जलस्तर बांध के नियम स्तर 773.5 मीटर को पार कर गया था। बांध से कुल 35 घन मीटर पानी छोड़ा जाएगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।